कैसे हो चैम्पियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के पहले पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हो, फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपके हर सब्जेक्ट के दो पेपर होंगे। तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ जितने भी पेपर हैं सभी के दो पेपर होंगे। और आपको कोई एक सब्जेक्ट छोड़ना भी पड़ा होगा, क्योंकि आप जानते ही हो थर्ड ईयर मतलब फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में आपको दो सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ते हैं और एक सब्जेक्ट आपको छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बॉटनी चूज़ किया है तो अच्छी बात है, आप इसकी स्टडी करो। यहाँ पे दो पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। इस क्लास में हम पेपर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है, पेपर 1 का टाइटल क्या है हमारे पास? प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। एक सेकेंड रुको, इसका कलर कैसे चेंज होगा? हाँ, ऐसे होगा। चलिए ठीक है, तो वही है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको टाइम पे रिवाइज करते रहना। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस भी करते रहना। और हम इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर वगैरह भी डिस्कस कर रहे हैं, उनका भी लिंक हम प्लेलिस्ट के अंदर डाल देंगे, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल है हम सभी क्लास के आपको पीडीएफ नोट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे यही है कि आप लिखने का प्रॉब्लम मत लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस आप चाहो तो उसको प्रिंट करा सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने फ़ोन में ही नोट्स के फॉर्म में उसको पढ़ सकते हो। आप उससे खुद के भी नोट्स बना सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब एग्ज़ाम पास आएगा तो हम और भी मॉडल पेपर वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यार, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? रूट प्रेशर। तो हम देखो हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हो, कुछ ज़रूरी नहीं है कि मान लेते हैं रूट प्रेशर बाई चांस आ ही गया तो वो शॉर्ट में आया, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो हम शॉर्ट लॉन्ग दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर मान लेते हैं शॉर्ट में आया तो आप यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। लॉन्ग में आया तो यहाँ पे और पॉइंट्स है, आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम डिटेल में बातें करेंगे। तो रूट प्रेशर क्या है? रूट प्रेशर इज़ अ फोर्स exerted by plant root that pushes water and dissolve nutrient upward through the plant, particularly when ट्रांसक्रिप्शन इज़ लो। ठीक है, रूट प्रेशर क्या एक ऐसा फोर्स है जो प्लांट द्वारा लगाया जाता है, जो प्लांट रूट द्वारा लगाया जाता है, जो क्या वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को क्या कर वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? डिजॉल्व करने में यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड इन xylem sap of roots due to the active transport of mineral ion into the roots vascular tissue. This accumulation of solute lowers the water potential inside the xylem, causing water to move from the soil into the root by osmosis, and the resulting pressure pushes the sap upward. ठीक है, यहाँ तक हो गया शॉर्ट के लिए। अब लॉन्ग में आता है तो पहले ये ऊपर का डेफिनेशन लिख दीजिएगा। अब फिर यहाँ पे हम उसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो पहला है हमारे पास एक्टिव आयन ट्रांसपोर्ट। तो उसमें क्या होता है? रूट सेल्स एक्टिवली ट्रांसपोर्ट मिनरल आयन फ्रॉम द सॉइल इनटू द xylem। ठीक है, द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन द प्लांट रूट्स। दूसरा क्या है हमारे पास मैकेनिज्म? वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो this accumulation of ions lowers the water potential inside the xylem, making it more negative compared to the surrounding soil water। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है हमारे पास ऑस्मोसिस। तो ड्यू टू द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट वाटर मूव्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट xylem बाई ऑस्मोसिस। चौथा है हमारे पास प्रेशर बिल्डअप। तो द कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर into the xylem creates a positive hydrostatic pressure known as root pressure। ठीक है, पांचवा है हमारे पास sap ascent। तो this pressure pushes the xylem sap upward, contributing to the overall movement of water and nutrients within the plant। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रूट प्रेशर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रूट प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं। पहला है हमारे पास सॉइल मॉइस्चर। तो हाई सॉइल मॉइस्चर लेवल आर नेसेसरी फॉर रूट प्रेशर टू बाय इफेक्टिव इट इज़ प्रोवाइड द वाटर दैट मूव इनटू द रूट्स। दूसरा है हमारे पास ट्रांसपायरेशन। तो रूट प्रेशर इज़ मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन ट्रांसपायरेशन रेट आर लो। ठीक है, जब ट्रांसपायरेशन रेट लो होता है रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सच एज एट नाइट और ड्यूरिंग क्लाउडी डे। तीसरा इम्पॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं यार, फैक्टर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयन्स इनटू द xylem इज क्रूशियल फॉर जनरेटिंग रूट प्रेशर रिक्वायरिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय द प्लांट्स। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ रूट प्रेशर। तो पहला है हमारे पास लिमिटेड रोल इन एडसेंट। तो वाइल रूट प्रेशर कंट्रीब्यूट्स टू वाटर मूवमेंट, इट इज़ नॉट द प्राइमरी फोर्स ड्राइविंग वाटर ट्रांसपोर्ट टू द टॉप ऑफ टाल ट्रीज। ठीक है। दूसरा हमारे पास है ग्यूटेशन। तो रूट प्रेशर कैन कॉज ग्यूटेशन वेयर वाटर ड्रॉपलेट्स आर एक्सक्लूडेड from the tips or edges of leaves, particularly when transpiration is low। ठीक है। फिर अगला है हमारे पास ग्राइंडिंग एंड सुगरिंग। तो रूट प्रेशर कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ट्रीज आर कट, causing sap to bleed from the stump, which is the basic for certain sugaring particles like bridge sugaring। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास ग्रिंडलिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो अगर शॉर्ट में आता है तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, लॉन्ग में आता है तो और भी पॉइंट है उनको यूज़ करेंगे। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट आल्सो नोन एज रिंगिंग, ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट को हम रिंगिंग के नाम से भी जानते हैं। इज ए टेक्निक यूज टू स्टडी हाउ फूड इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। एक ऐसा तरीका है जो क्या हम इसलिए यूज करते हैं कि प्लांट के अंदर फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसको स्टडी करने के लिए। ठीक है। इट इन्वॉल्व रिमूविंग अ रिंग ऑफ bark containing the phloem from a tree trunk or branch, effectively cutting off the flow of nutrients produced during photosynthesis. This allows researchers to observe the effect of nutrient deprivation on different parts of the plant। ठीक है। अब ये काम कैसे करता है उसके बारे में बातें करते हैं। तो पहला हमारे पास है ग्रिडलिंग। तो इसमें क्या होता है, अ रिंग ऑफ bark इंक्लूडिंग द फ्लोएम इज केयरफुली रिमूव्ड फ्रॉम अराउंड द स्टीम और ब्रांच। दूसरा फिर हमारे पास ऑब्जर्वेशन। तो द प्लांट इज देन ऑब्जर्व ओवर टाइम। द की ऑब्जर्वेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सुगर्स दैट इज होरिज़ोंटल्स above the griddled area, while the tissues below the griddle eventually slow sign of starvation। ठीक है। तीसरा है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लोएम रोल। तो दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट द फ्लोएम इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सुगर्स दैट इज फूड from the leaves to the rest of the plant. The xylem, which carries water and minerals, remains intact and continue to function, showing that griddling only affect the phloem। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रिडलिंग के बारे में। तो बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है। आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF के अंदर आपको सभी पॉइंट मिल जाएंगे और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है वो भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आगे के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ऑफ लाइफ। ठीक है। जल्दी मिलते हैं हम एक और क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।